अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। गिलगित में गंद घोलने की पूरी कोशिश की जा रही है वफाकी हुकूमत। ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात चल रहे हैं, यहाँ पर इंतखाबी मुहिम जो है वो उरूज पर है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें, इवन JUIF सब इसमें हिस्सा ले रही हैं। मगर जो अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो रही है वो ये कि वो जो जुमला मैंने शुरू में कहा कि गिलगित में गंद घोलने की, खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत ख़ित्ता है, और यहाँ पर 2-3 दिनों से मैं हूँ और मतलब जितने मीठे, जितने प्यारे लोग हैं, जितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, जितने झरने हैं, दरिया बह रहे हैं, मतलब वो एक ठंडक का एहसास होता है कहीं आकर ना, अंदर की ठंडक। वैसे बाहर तो है ही है, अंदर की ठंडक का एहसास होता है। लगता है कि यार एक जन्नत है जहाँ पर आप आ गए हैं। और यहाँ पर भी, इस इलाके में भी तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने ऐसे अपने रिवायती जो है हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, ऐसी हरकतें की जा रही हैं कि बंदा देखकर सर शर्म से झुक जाता है कि यार मतलब ये भी कोई हुकूमत होती है, ऐसे भी कोई लोग होते हैं कि इस तरह की ज़बान दराजी हो। सियासत में मुकाबला किया जाता है सियासी इक़दामात से, सियासी बयानबाजियों से, सियासी इल्ज़ामात ही लगा लें आप, उससे किया जाता है ज़ातियात पर हमले। और वो भी ऐसी बात, ऐसी गंदी बात, ज़ात की गंदी बात जिसको कहते हैं ना, वो कि नस्ली लोग तो बहरहाल ऐसी बात नहीं करते, जो सियासत में नस्ली हों, रिवायती लोग हों। हमने तो यही सीखा है कि जो जिनकी परवरिश अच्छी होती है वो इस तरह की बात नहीं करते, जो बातें यहाँ पर हमें इलेक्शन कैंपेन में तहरीक इंसाफ के वफाकी वज़ीर हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो करते सुनाई दे रहे हैं। और वहाँ पर पंजाब में वज़ीर आज़म साहब जलसा किया उन्होंने हाफिज़ाबाद में, वहाँ पर जो उन्होंने बातें की, मतलब कानों को हाथ लगाने को दिल कर रहा है कि यार अब अली अमीन गंडापुर साहब को सुन लें यहाँ पर। क्योंकि इलेक्शन जो माहौल बनाया बिलावल भुट्टो ने, बिलावल भुट्टो यहाँ पर आकर मतलब हैरान कुन था बताते ख़ुद मेरे लिए भी कि बिलावल भुट्टो इतना क्यों ले रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को। वो यहाँ पर बैठे हुए 22-25 दिनों से, और उनकी जो इलेक्शन कैंपेन है वो सबसे ज़्यादा मौसर समझी जाती है, ये उनके मुखालफिन भी मानते हैं। उसके बाद वफाकी हुकूमत ने पहले 1-2 तड़ियाँ लगाई थी कि जी अगर आप जाओगे तो फिर हमारे वज़रा भी आएंगे। फिर आपने देखा वज़ीर आज़म साहब भी आए, वो एक ऐलान कर गए। लेकिन जो यहाँ पर हरकतें, जो चीज़ें कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, पहले तो उन्होंने लोगों को ना ख़रीदने की कोशिश की, जितने हज़ारों की लीड उतने 1000 करोड़ दूंगा, ये सब ने देखा। यहाँ पर उन्होंने गिलगित के मुख्तलिफ़ हलकों में ये बातें की। फिर उन्होंने सियासी इल्ज़ामात, करप्ट हैं, ये हैं, वो करना शुरू कर दिया। जब नज़र आ रहा है, ग्राउंड पे हूँ मैं यहाँ पर, तो नज़र आ रहा है कि PTI का इतना ज़ोर नहीं है। वफाकी हुकूमत उमूमन तासुर ये होता है कि जहाँ कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो है ट्रेंड होता है कि जहाँ जिनकी वफाकी हुकूमत है वो यहाँ से लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनको वोट देते हैं। तो वो भी नहीं यहाँ पे नज़र आया, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जो बातें, वफाकी हुकूमत के वज़रा के जो बयानात और उनके इलेक्शन कैंपेन में लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो बता रहा था। तो सियासी बयानबाजी से वो चले गए हैं ज़ातियात पर। कल 2 हमले किए अली अमीन गंडापुर ने, एक बिलावल भुट्टो पर किया, एक मरीम नवाज़ पर किया। बिलावल भुट्टो के लिए तो मतलब जो बात की उन्होंने, अब वो क्या मतलब बंदा दोहरा ही सकता है उस बात को शर्म से, अफसोस से कि यार ऐसे भी लोग हैं, हमारे वफाकी वज़ीर हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के लिए तो ये कहा कि जी वो तो मर्द नहीं, उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ बिलावल भुट्टो की मर्दानगी के पीछे क्यों पड़ी है भाई। सियासी मुकाबला करो, सियासत में आप जो इल्ज़ामात जिस तरह के लगा रहे हो लगाओ। वो इमरान खान भी तकरीर में कह रहा होता है बिलावल साहिबा, मतलब कोई हद होती है, कोई ज़हनी मतलब एक होती है ना पसमानदगी, जहालत कह लो आप इसको, ये जहालत है। जहालत यानी आप वज़ीर आज़म हो और आप सियासी मुखालिफ जो आपको, जिन्होंने आपको सिलेक्टेड कहा था और उसका जवाब आपके पास नहीं था, तो आप उन पर आ गए कि बिलावल साहिबा। अच्छा जी, अब आइए अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं जी मर्दानगी। अच्छा मतलब क्या करना है आपने उसका? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई ये इस तरह की बातें करके आप क्या निकाल रहे हो। बिलावल यहाँ पर मौजूद है, इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा जी, आपने जो कुछ करके पॉलिटिकली देख लिया, आप सियासी मुकाबला करें।
मरीम नवाज़ की तरफ आएँ। मरीम नवाज़ साहबा को कहते हैं जी मरीम नवाज़ साहबा ने जो सर्जरी करवाई है करोड़ों रुपए कौम के लगवाए हैं और वो खूबसूरत तो खैर है ही। अब वो टॉन्ट करके उनको उनकी ज़ात पर एक गलीज़ हमला करके और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा उसके बाद कि जी उन पर पैसा कौम का लगा हुआ है और अब वो मैं नहीं कहना चाह रहा, वो मेरी अखलाकियात इजाज़त नहीं देती। लेकिन अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आज़म ने इजाज़त दी कि आप जाकर वहाँ पर ये हमले करो, ये बातें करो। यानी एक ख़ातून है, पॉलिटिक्स में है और पाकिस्तान और इस यहाँ पर तो ये आलम है कि अगर मरीम नवाज़ कैंपेन करने आ रही है तो ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में ये एक बहुत अच्छा यहाँ के इन लोगों के लिए होगा कि यहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं सादिया दानिश, वो दयामिर का एक हलका है, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, तिगर, वहाँ पर उनको पार्टी ने टिकट दिया और वहाँ पर फतवा लग गया कि जी वो यहाँ पे उनके मुतालिक उनको धमकियाँ भी आनी शुरू हो गई। उनको हल्के में जाने पर पाबंदी है। यहाँ की लोकल इंतज़ामिया ने भी उनको कहा कि जी आप जाओगे तो आपको जान को ख़तरा है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो और मुझे रात पता चला कि उस पूरे जो हल्का है या वो इलाका जो है जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रही, वहाँ पर तो नाई की दुकान नहीं है। लोग मतलब बुरा समझते हैं वहाँ पर जो जिस लेवल के एक ज़ाहिर है एक सोच है, लोगों की जहनीत है। वहाँ पर अगर मरीम नवाज़ उस गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे उस हल्के में ना सही, उस गिलगित बल्तिस्तान में मरीम नवाज़ अगर इलेक्शन कैंपेन करने आ रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बजाय इसके सियासी मुकाबला आप करो ना। पीपल्स पार्टी भी कह रही, बिलावल मुसलसल कह रहे हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी ने जो कुछ दिया है, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने कुछ नहीं, पीटीआई ने तो तबाह कर दिया मुल्क को, वो आपको देगी नहीं। मुस्लिम लीग नून के पास पहले मौके थे, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को कुछ नहीं दिया। वो कह रहे हैं सियासी मुकाबला ऐसे ही होता है। आप कह रहे हो कि जी वो खूबसूरत तो है ही, और उसके बाद जो आप जुमले कहते हो, और फिर वहाँ पर इमरान खान जो है बैठ कर कहता है मरीम को हम अंदर कर दें, ये कर दें, मगर हमारी रिवायात जो हैं वो मरीम को जेल में डाल दें, गिरफ़्तार कर लें, मगर हमारी रिवायात इजाज़त नहीं देती। खान साहब, आपकी रिवायात तब इजाज़त दे रही थी जब मरीम को जेल भेजा गया था, सज़ा हुई थी, तब आपकी रिवायत इजाज़त दे रही है कि आप एक ख़ातून के मुतालिक आपके वफाकी वज़ीर जो हैं वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। और आप टची हैं और आपको होना चाहिए जब कोई बात करता है ख़ातून अवल के मुतालिक, और नहीं करनी चाहिए। उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी ज़िक्र नहीं होना चाहिए सियासत में। मगर क्योंकि जब आपके लोग इस तरह के हमले करते हैं तो आपको जवाब आता है। जब जवाब आता है तो फिर आप इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि जी उनका क्या ताल्लुक़ है। जब उनके मुतालिक बात की जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कौम के किसी भी फ़र्द को अच्छा नहीं लगता कि आपके वफाकी वज़ीर अपने सियासी मुखालिफ ख़ातून के लिए इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें, इलेक्शन लड़ें, मुकाबला करें मैदान में। आप सरकारी मशीनरी, आप यहाँ पर पता लग रहा है कि सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। वफाकी वज़ीर का इंतखाबी हल्के में जाना इंतखाबी कवानीन की, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी है। वो यहाँ पर फिर रहे हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए हुए थे, और बिलावल भुट्टो पब्लिक ऑफिस होल्डर तो नहीं है। एक ज़ाब्ता अखलाक था जो मैंने पहले बताया था कि नवाज़ शरीफ ने बनाया था इमरान खान को रोकने के लिए, कि एमएनए जो है वो नवाज़ शरीफ के दौर में इलेक्शन कमीशन ने बनाया था। और इलेक्शन कमीशन कितना एक आज़ाद होता है पाकिस्तान में, वो तो सबको पता है। तो खैर उस ज़ाब्ता अखलाक के वो जो था कि इमरान खान को वो एमएनए थे और उनको रोकने के लिए एमएनए इस पर पाबंदी आयद कर दी थी ज़ाब्ता अखलाक के तहत इलेक्शन कमीशन ने कि वो नहीं जा सकते। अच्छा जी, अब आप उसी का सहारा लेकर आप बिलावल को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, और वो नहीं तो आपने फिर वफाकी वज़ीर को भेज दिया जो कवानीन की खिलाफ वर्जी। ज़ाब्ता अखलाक तो क्या, तो वो कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कोई वफाकी वज़ीर किसी इलेक्शन के हल्के में कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं जा सकता। एमएनए पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होता, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होता है, नुमाइंदा ज़रूर होता है। लेकिन खैर वो कानून है, जो ज़ाब्ते हैं वो इलेक्शन कमीशन जाने। लेकिन आप क्या दर्ज दे रहे हैं कौम को कि आपको मतलब इमरान खान साहब कह रहे हैं, जैसी आ रही है इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे अखलाकियात इजाज़त नहीं दे रही, रिवायात इजाज़त नहीं दे रही, वरना मरीम नवाज़ जो है वो जेल में होती। मरीम नवाज़ को तो जेल में पहले रख चुके हैं आप। और रिवायात आपको, आपके वज़रा को आपको इजाज़त देती है कि आपके वज़ीर जो हैं वो गालियाँ दें, ख़वातीन के मुतालिक ज़ूमानी जुमले कसें, फ़िक्रे कसें और दाद वसूल करने की कोशिश करें, और आप उनका नोटिस भी ना लें। खैर नोटिस क्या लेना है, आप तो जाकर वो जो आते हैं तो आप कहते हैं मेरा शेर आ गया, इस तरह की बात करने वाला। तो गुजारिश इतनी है खान साहब के आप डोनाल्ड ट्रंप नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब खैर नताइज जो भी आने, मगर आप डोनाल्ड ट्रंप नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने 4 साल के अंदर बाहर निकाल फेंका, वरना
अमेरिका में ये होता है कि हर जो सदर है, ज़्यादातर ये रिवायत है कि वो 2 टेन्योर पूरे करता है, 2 बार जीतता है। ट्रंप को एक बार में लोगों ने निकाल दिया, वजह थी कि वो वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ की रिवायात और अखलाकियात के बरक्स काम कर रहा था, उसके बरक्स चाहता था। तो होना आपके साथ भी यही है, वक्त आपका भी, आप रिवायत को ज़्यादा आप लताड़ेंगे तो फिर आपका आशर भी लोग ट्रंप वाला करेंगे, ये ज़रा सोच लें। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।